गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए आज हम नए टॉपिक के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ शुड। क्या है? यूज ऑफ शुड। इसका मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। मतलब जैसे किसी को सुझाव देना हो, ठीक है, या किसी को कर्तव्य का बोध कराना हो। जैसे हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, क्या है? सुझाव है। हमें सत्य बोलना चाहिए, क्या है? उपदेश है। तो ऐसी चीजों को बोलने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर? सुझाव देना हो, कर्तव्य का बोध हो, या उपदेश देना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? शुड का। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेज। स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए जैसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं? सुझाव देते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तुम क्या सुझाव दे रहे हैं? जैसे तुमको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? ये क्या है? सुझाव है। हम किसी को बोल रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते हो? बोलना चाहिए। तो हम जब किसी को सुझाव देते हैं तो हम किसी इंग्लिश में बोलेंगे? यू यू शुड। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? यू, तुम्हें, तुम या तुम्हें। उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा? बोलना। क्या है? बोलना। तो यू शुड स्पीक। क्या है? यू शुड स्पीक क्या? इंग्लिश। क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश। इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। क्लियर? यू शुड स्पीक इंग्लिश। देखिए कितना आसान है। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अभी कमेंट करते रहिए। अब जिनको समझ में आ रहा है वो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ हिंदी में, आप इंग्लिश में बना के बता सकते हैं जल्दी से। ये हमारा था क्या? पहला। दूसरा, ये हमारा क्या हो गया? एडवाइज हो गया। नेक्स्ट, हमें गरीबों की सहायता सहायता करनी करनी चाहिए। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा क्या कर्तव्य है। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है? इसको कैसे बोलेंगे? वी शुड हेल्प द
पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। क्लियर। और तीसरा क्या हमारा उपदेश, हमें या उसे सत्य बोलना चाहिए। ये क्या है, उसे सत्य बोलना चाहिए, ये सब क्या है, उपदेश है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे, he should speak the truth, speak the truth, विश he should speak the truth, उसे सत्य बोलना चाहिए। क्लियर। आशा करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, और जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखा जाए एग्जांपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन को काम करना चाहिए, रोहन को काम करना चाहिए, रोहन को काम करना चाहिए। कैसे बोलेंगे, रोहन शुड वर्क, रोहन शुड वर्क, वर्क मतलब क्या होता है, काम करना। रोहन शुड वर्क, वर्क में भी क्या होता है, काम करना। डू मतलब भी होता है करना, ठीक है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं डू द वर्क। वर्क मतलब भी क्या होता है, काम करना। रोहन शुड वर्क, रोहन को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्लियर। पूजा को प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या हो जाएगा, पूजा शुड प्रे, पूजा शुड प्रे, पूजा को प्रार्थना करनी चाहिए। और यहाँ रहता भगवान की, पूजा को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। नीचे लिख देते हैं, चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। पूजा को प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा शुड प्रे,
और देख देते हैं। नैना को भगवान की पूजा नहीं, प्रार्थना ना करनी चाहिए। नैना को भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? नैना शुड प्रे प्रे द गॉड। नैना शुड प्रे द गॉड। नैना को भगवान की क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। नैना शुड प्रे द गॉड। आशा करता हूँ ये सभी चीजें आपको समझ में आई है। समझ में आई तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक हमको इंग्लिश आएगा नहीं। इसलिए डेली बेसिस पे 2-4 सेंटेंस ही बोलिए, पर बोलिए, कंटिन्यू बोलिए। ये मत सोचिए गलत है या सही, पर क्या है बोलिए। आशा करता हूँ आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे और हमारे साथ इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।